सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट चैप्टर चल रहा है विदाउट एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें थोड़ी सी जो मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में होगी, बैलेंस शीट बनाते टाइम। ठीक है, क्योंकि इसमें जीएसटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है तो जीएसटी चैप्टर की प्लेलिस्ट के लास्ट 2 क्वेश्चंस पे आप चेकआउट करो। आई बटन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जीएसटी चैप्टर का जो हमारी प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो आई बटन में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है और आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लो। फिर भी नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करो, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का मेन पॉइंट। अब मैं आपको एक एक करके वही जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए डिस्कस कर लेता हूँ कौन सी चीज कहाँ जाएगी, और फिर हम सोल्यूशन वगैरह स्टार्ट करेंगे। कैपिटल आपको याद हो गया होगा, बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, सेल्स आपकी ट्रेडिंग में जाएगी। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फिक्सचर क्या होता है भाई, फिक्सचर होते हैं जो चीजें हमारे बिजनेस में फिक्स हो गई, जैसे फैन, स्विचेस, ठीक है, ये सब फिक्स हो गए, एक जगह पे लग गए, तो ये भी आपकी एसेट है, बैलेंस शीट। ट्रेड एक्सपेंसेस P&L, कैश एट बैंक बैलेंस शीट। वेजेस एंड सैलरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेजेस एंड सैलरीज लिखा होगा तो ट्रेडिंग। अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो, सैलरीज पहले और वेजेस बाद में तो P&L, वेजेस पहले लिखा सैलरीज बाद में तो ट्रेडिंग, लेकिन सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो P&L, ये याद रखना। रिपेयर्स P&L, परचेजेस ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। परचेजेस रिटर्न ट्रेडिंग में से माइनस करेंगे। ठीक है, रेंट P&L। डिस्काउंट, अब देखो डिस्काउंट का कंफ्यूज हो गया कि ये डेबिट या क्रेडिट, क्या होगा, खर्चा या इनकम। तो ये हमने ऐसे इस लाइन को फॉलो किया, ये लाइन को फॉलो किया। मेरे को 8000 दिख रहे हैं डेबिट के कॉलम में, तो मतलब ये क्या जाएगा, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, ये खर्चा माना जाएगा, क्योंकि डेबिट मतलब रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो ये खर्चा माना जाएगा। ड्रॉइंग्स आपका जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल में से माइनस करेंगे। बैड डेट्स P&L, ये जितनी जीएसटी जाएगी बैलेंस शीट में, बट पहले इन लोगों को हमें सेट ऑफ करना होगा, और सेट ऑफ कैसे करते हैं वो चीज़ मैं इस वीडियो में भी सिखाऊंगा। अदरवाइज आपको जीएसटी चैप्टर को लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और मैंने बना रखे हैं। ठीक है, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देखो। ठीक है, आई बटन में आएगा, नहीं तो आप कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली लिंक शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, उसके बाद याद रखना परचेजेस। ठीक है, और परचेजेस रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में, तो रिटर्न वगैरह यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है। ठीक है, ऑर्डर नहीं भूलना, ये तो सभी क्वेश्चंस में सेम होता है। फिर सेल्स, और फिर आप लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के लास्ट में हमें गिवन है 1,40,000 का, तो वो वहां से देखकर लिखेंगे। सेल्स क्वेश्चन में 9 लाख की गिवन है। ठीक है, सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में मेरे हिसाब से नहीं था, तो ये डायरेक्टली बाहर जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे, तो ये हमें मिल रहा है 2 लाख रुपए का, 2 लाख का। परचेजेस भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, परचेजेस है आपके पास 6 लाख की। ठीक है, तो लेकिन ये इंटरनल लिखना, क्योंकि परचेजेस रिटर्न भी गिवन है, और परचेजेस रिटर्न गिवन है 10,000 की। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 6 लाख में से 10,000 जाएंगे तो 5,90,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मुझे क्वेश्चन में वेजेस नहीं गिवन, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, तो याद रखना वेजेस एंड सैलरीज आपका जाता है ट्रेडिंग में, सैलरीज एंड वेजेस जाता है P&L में, ये चीज मैंने बार बार ही बताई है। ठीक है, तो ये 60,000 है, तो ये यहाँ पर लिख दोगे 60,000। और कौन कौन सी आइटम हमें गिवन है ट्रेडिंग में, एक बार ही वेरीफाई करते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता तो हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करेंगे। और तो कुछ भी मिसिंग नहीं है, टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 10,40,000, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी पेस्ट करो, दूसरी साइड 10,40,000।
इसमें से ये 3 आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट CD, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट CD, ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर। तो ये कितने 5 to 7 लाख 90 8,50,000, तो 10,40,000 में से इनका टोटल 8,50,000 माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,90,000 रुपीज। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर है। नेक्स्ट स्टेप होता है यार ये ग्रॉस प्रॉफिट को कॉपी पेस्ट करना P&L अकाउंट में, तो साइड चेंज करना, जैसे डिप्रिसिएशन में बैलेंस CD को साइड चेंज करा के BD करते हैं, सेम लॉजिक से यहाँ पर हमें बैलेंस को ट्रांसफर करना है P&L में। तो मैंने P&L अकाउंट बनाना शुरू किया बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD और ये 190 यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक एक करके आपको आइटम ढूंढनी है खर्चे की और इनकम की, और वो आप यहाँ पर डालते जाओगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना है, कुछ खास हमें करना नहीं। सबसे पहले मेरे को दिख रहा है ट्रेड एक्सपेंस, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में मुझे आइटम दिखेंगे उसी ऑर्डर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिस ऑर्डर से क्वेश्चन में आइटम्स लिखे हैं। तो सबसे पहले ट्रेड एक्सपेंस लिखा, उसके बाद मुझे जो दिख रहा है P&L में वो जा रहा है रिपेयर्स, तो अब मैंने लिखा रिपेयर्स, तो रिपेयर्स मुझे दिख रहा है कितना 10,000 का, तो मैंने 10,000 लिख दिया, खर्चे हैं ना सारे, रिपेयरिंग वगैरह खर्चा है। इसके बाद मुझे दिख रहा है P&L में रेंट, ठीक है, तो 2 रेंट लिखो और इसका अमाउंट देखते हैं कितना है 22,000 रुपये। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये रेंट मैंने यहाँ लिख दिया, अब मैंने बहुत ध्यान से देखा तो इसका अमाउंट ना क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो ये जो रेंट है ये आपका रेंट नहीं है, ये रेंट रिसीव्ड है। अगर क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, ये आपकी क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। अगर आपको रेंट का अमाउंट क्रेडिट में लिखा है तो ये आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, तो ये आपका 22,000 इधर जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना भाई। डिस्काउंट जाएगा, डिस्काउंट का अमाउंट डेबिट में लिखा है ना, तो यहाँ रेंट की जगह मैं कट करके लिख रहा हूँ डिस्काउंट, ठीक है। अलर्ट होकर करना, देखो मेरे से भी गलती लग गई, थोड़ा सा फोकस लूज करोगे अकाउंट्स में गलती लग जाती है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये डिस्काउंट जाएगा 8,000 का खर्चा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स गिवन है तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट टू बैड डेट्स, ठीक है। तो ये कितनी है भाई, ये है हमारे पास 4,000 रुपए की। तो ये सारी आइटम्स मैंने लिख लिए, एक बार ही मैं वेरीफाई करता हूँ, अगर कुछ भी स्किप नहीं हुआ है तो हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। ऑलराइट, तो कुछ भी मुझे लग रहा है मिस नहीं हुआ है तो हम लोग बड़ी साइड का टोटल करेंगे। तो बड़ी साइड आपकी ये क्रेडिट है, इसका आप टोटल करो, तो ये आ रहा है 2,12,000 रुपीज़। तो बड़ी साइड का यहाँ पर टोटल करेंगे 2,12,000 रुपीज़, और उसमें से 1 2 3 4 ये चारों आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ जाएगा 1,60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा जो आंसर होता है P&L अकाउंट के आंसर को बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और यहाँ लैंग्वेज लिखते हैं याद से टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यार ये लैंग्वेज मैंने हर क्वेश्चन में लिखी है, तुम लोगों को अब तक ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखना बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया P&L अकाउंट। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट को। तो स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर आपको यार ये नोट्स चाहिए जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनकी स्कैंड कॉपी चाहिए, तो यार मेरे को व्हाट्सएप चैनल पर जल्दी जल्दी जाकर आप फॉलो करो। व्हाट्सएप चैनल पर मैं ये सारे नोट्स स्कैंड कॉपी की फॉर्म में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनानी। तो यहाँ पर हेडिंग वगैरह लिख लेना, एज एट ये वर्ड्स लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे कैपिटल दिख रही है, तो जिस ऑर्डर में मुझे चीज़ें दिख रही हैं उस ऑर्डर में मैं यहाँ पर आइटम्स लिखूंगा। तो कैपिटल लिखी मैंने 5 लाख। उसके बाद मेरे को क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिख रही है, तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स करनी है सब्ट्रैक्ट। तो ड्राइंग्स कितनी है भाई 10,000, तो ये करेंगे सब्ट्रैक्ट। और नेट प्रॉफिट आया था तो वो यहाँ पर जाके आपको पता है ऐड होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम लोग हमेशा करते हैं, तो ये मैंने माइनस की, और नेट प्रॉफिट मेरा था 1,60,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये 150 हो गया ना, 1,50,000 हो गए दोनों, तो ऐड कर देते हैं, ये आएगा 6,50,000 रुपीज़। इन तीनों का नेट आंसर आएगा 6,50,000 रुपीज़। उसके बाद मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कॉपी पेस्ट करो भाई, 1 लाख रुपए, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो भाई, तो लैंड एंड बिल्डिंग मुझे दिख रहा है 1,20,000 रुपीज़, तो वो यहाँ से देख कर लिखेंगे। फिर फर्नीचर और फिक्सचर है, ये भी एसेट है, ठीक है। आपको जस्ट पता होना चाहिए यार कि कौन सी चीज़ एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या चीज़ क्या है, बस ये नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सब बहुत ईजी है। उसके बाद हमें दिख रहा है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना है 2,50,000, ठीक है। तो हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए पड़े हैं। उसके बाद आप देखोगे आपको गिवन है सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स लिखो यहाँ पर। तो सन्ड्री डेटर्स हमारे पास है 1,40,000 रुपीज़, ये लिख दिया। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम चेक करते हैं,
तो ये हमारे पास है 1,50,000 रुपीज़, तो ये भी हमने लिख लिया। और हमें बैलेंस शीट में गिवन है ड्राइंग्स वगैरह, वो सारी आइटम्स हमने लिख लिया। और एक क्लोजिंग स्टॉक हम हमेशा अलर्ट रहते हैं कि हम लिखें, नहीं तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल जाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखते हैं 1,40,000 का गिवन है, ठीक है। कोई चीज़ रह गई है तो मैं चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज जीएसटी वाला काम रहता है, तो अब हम जीएसटी का सेट ऑफ करना सीखते हैं। ऑलराइट, तो जीएसटी का मैंने ये टेबल बनाया है सेट ऑफ करने वाला। जीएसटी चैप्टर के लास्ट के 2 क्वेश्चंस आई बटन में आ रहे हैं, वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाया, वो देख लेना यार, अगर तुम लोग सीरियसली जीएसटी कैसे करना है समझना चाहते हो, क्योंकि ये ना आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे ना अलग अलग तरीके से आ सकता है, तो सेट ऑफ करना आना चाहिए। तो जीएसटी चैप्टर के लास्ट 2 क्वेश्चन जरूर देख लेना। इस क्वेश्चन में जो भी तरीके से करना है वो मैं आपको यहीं पर समझा रहा हूँ, उसकी टेंशन मतलब वो यहीं समझा रहा हूँ। पूरे कॉन्सेप्ट के लिए जीएसटी चैप्टर आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। अब आप देखो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सबके मैंने आउटपुट बैलेंस लिखा। आउटपुट होता है नेगेटिव, तो इसको ब्रैकेट में शो करो। अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, और आउटपुट के बैलेंसेस को नेगेटिव शो करना है। तो आईजीएसटी का बैलेंस आईजीएसटी में लिखा, सीजीएसटी का सीजीएसटी में, और एसजीएसटी का एसजीएसटी में। सबसे पहला टारगेट हमारा होता है आईजीएसटी को जीरो करना। हमारा टारगेट यही रहता है, जिस तरीके से मैं समझाता हूँ आपको तरीका यही बताता हूँ कि आईजीएसटी को जीरो करो। आईजीएसटी को जीरो करने के लिए इनपुट का आईजीएसटी का बैलेंस उठाया, और ये मुझे क्वेश्चन में इनपुट आईजीएसटी दिख रहा है 5,000, तो वो मैंने यहाँ पर डाला। तो अब मैंने यहाँ पर डाला और अब मैं ऐड वगैरह करूँगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना। तो लैंग्वेज भी लिखिए सेट ऑफ सेट ऑफ मतलब किसको किससे लड़ा रहे हैं, आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से। तो ये आईजीएसटी है, तो नेगेटिव 15,000, पॉजिटिव का 5,000, क्या आंसर आएगा नेगेटिव का 10,000। मेरा टारगेट है आईजीएसटी को जीरो करना, और मैं इसको जीरो अभी नहीं कर पा रहा। सीजीएसटी को कॉपी किया, उसके बाद एसजीएसटी को कॉपी किया, ठीक है। इनके बैलेंसेस आउटपुट वाले कॉपी करें। नेक्स्ट स्टेप है इसको जीरो करना, लेकिन मैं जीरो अभी नहीं कर पा रहा क्योंकि इनपुट मेरा खत्म हो गया। तो अब मैं कहता हूं चलो इसको छोड़ते हैं, अब आगे को देखते हैं, इन दोनों सीजीएसटी एसजीएसटी को देखते हैं। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा सेट ऑफ। अब मैं ना सीजीएसटी और एसजीएसटी को आपस में सेट ऑफ कराऊंगा इनके रिस्पेक्टिव इनपुट बैलेंसेस से, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो, जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जो मैं वर्ड्स यूज करके आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, तभी आपको समझ में आएगा। और पीछे जाकर बेशक 1-2 मिनट 3 मिनट पीछे जाके फिर से सुनो, तब आ जाएगा। सेट ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब हम सेट ऑफ कर रहे हैं आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अगेंस्ट इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिस्पेक्टिवली मतलब सीजीएसटी को सीजीएसटी से, एसजीएसटी को एसजीएसटी से, ठीक है। तो अब मेरे को इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के बैलेंसेस दिख रहे हैं क्वेश्चन में 10,000, ठीक है। इनको आपस में सेट ऑफ कराते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं, इसको कॉपी करना, नॉर्मल ऐड करना, कुछ नहीं करना यहाँ पे आईजीएसटी में। इन दोनों को ऐड करा पॉजिटिव 5,000, इन दोनों को ऐड करा पॉजिटिव 5,000 रुपए, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि मेरा टारगेट होता है आईजीएसटी को जीरो करना। सबके इनपुट आउटपुट हम लड़वा चुके हैं, सबके इनपुट आउटपुट सेट ऑफ हो चुके हैं। अब मेरे पास ये बैलेंस बचा है, पॉजिटिव 5,000 बचा है सीजीएसटी में, पॉजिटिव 5,000 बचा है एसजीएसटी में। तो ये पॉजिटिव 5,000 और 5,000 में अगर बाहर निकालूं तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, पॉजिटिव 10,000। और वो पॉजिटिव 10,000 मैं इनमें से दोनों में से बाहर निकालकर आईजीएसटी में डालूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और मेरा टारगेट ये है, पूरे मेथड का अप्रोच ये है कि आईजीएसटी मुझे जीरो करना है। तो नेगेटिव 10,000 को अगर मेरे को लास्ट में जीरो करना है या मुझे निल लिखना है, तो वो कैसे लिखूं, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव 10,000 लिखूं या मैक्सिमम जितना भी मैं यहां से खींच पाऊं मैं खींचता हूं इन दोनों में से। तो नेक्स्ट हमारा होगा सेट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी। अब आउटपुट आईजीएसटी को हम सेट ऑफ कर रहे हैं, और कहां से, किसकी हेल्प से, सीजीएसटी और एसजीएसटी की हेल्प से। तो यहां लिखो अगेंस्ट किसकी हेल्प से, इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन दोनों की हेल्प से हम आईजीएसटी को सेट ऑफ कर रहे हैं। तो मैं 5,000 यहां से निकाल रहा हूं, ठीक है, 5,000 मैं यहां से निकाल रहा हूं। आप ऐसे समझो आपके 3 बैंक अकाउंट है, तो 2 बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और तीसरे में डाल दिए, ठीक है। तो 10,000 यहां डाल दिए, तो ये ऐड करा 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा, ये भी 0 आएगा, ठीक है। तो आईजीएसटी का नेट टोटल 0 निल, सीजीएसटी का 0 निल, या फिर एसजीएसटी का टोटल 0 बोलो या निल बोलो। तो निल बैलेंसेस आ गए, तो ये आपको करना है वर्किंग नोट में। और क्योंकि निल बैलेंसेस आ गए इसलिए बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव बैलेंस अगर आते तो एसेट्स में दिखाते, नेगेटिव बैलेंस अगर आते तो लाइबिलिटीज में दिखाते, बट निल आया तो कहीं पर भी नहीं जाएगा, इसलिए वर्किंग नोट में बना देना
ताकि टीचर को ये पता हो यार तुमने वर्किंग करी है जीएसटी की और इसलिए तुमने इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करा। अगर तुम ये वर्किंग नहीं करोगे और ऐसे ही बैलेंस शीट छोड़ाओगे तो उन्हें लगेगा आपको जीएसटी सॉल्व करना आता नहीं है। और एक तो टोटल करो यार, आराम से टोटल करो इसका, ठीक है। तो ये आपका टोटल करने पे कितना आ रहा है, 8 लाख रुपीज आ रहा है, चाहे एसेट्स का करो चाहे लाइबिलिटीज का करो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है और बाकी हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट से सजेशन है, आप कमेंट यूट्यूब कमेंट से मेरे को कमेंट करो, वरना व्हाट्सएप चैनल करो यार। अगर आपको लग रहा है मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ तो मेरा यूट्यूब पे बहुत कमेंट्स आते हैं ना कई बार बहुत सारे वीडियोस के, तो मिस हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल पे बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया, तो वहाँ पर मैं पोल वगैरह कंडक्ट करता हूँ, तो वहाँ पर आप अपनी सजेशन मेरे साथ शेयर करोगे तो वहाँ पर मैं ऑब्वियसली आपकी बात मेरे पास पहुँच जाएगी, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से, और ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है।